कैसा है आपका स्वभाव, कैसी है आपके शरीर की बनावट, खाने में क्या खाएं, क्या ना खाएं, शरीर की प्रकृति से जाने सेहत का हाल। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आयुर्वेद के मुताबिक अगर हम अपने शरीर की प्रकृति को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आयुर्वेद के मुताबिक कैसा है आपका शरीर और कैसे जानें कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, जो आयुर्वेद का जो फिलॉसफी है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, उसमें क्या है कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसमें 5 तत्व हैं, पंच महाभूत आपने कई बार सुना होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन्हीं तत्वों से जो है इनका रेशो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है बाय बर्थ। आपने देखा होगा कुछ लोगों में पृथ्वी तत्व अधिक होता है, थोड़ा भारी भरकम शरीर उनका रहता है, वो कोशिश करते हैं खूब वेट लूज करने की, लेकिन नहीं होता, पानी पीने से वजन बढ़ जाता है। कुछ लोगों का बिल्कुल दुबला पतला शरीर होता है, वायु का उनमें ज्यादा अधिकता रहती है, तो उसमें देखेंगे आप तो वो खूब खाना भी खाते हैं, सब कुछ फ्राइड भी खाते हैं, फिर भी वजन नहीं उनका बढ़ता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूनिक प्रकृति है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में वात पित्त कफ और वात पित्त कफ भी बोलते हैं। वात यानी कि जिसमें वायु प्रधान है, पित्त जिसमें अग्नि प्रधान है, कफ वो है जिसमें जल और पृथ्वी की प्रधानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने कहा कि क्यों जरूरी है। अगर आपको अपनी बॉडी की टाइप नहीं मालूम तो हो सकता है आप कुछ ऐसे भोजन खा रहे हैं जो आपके नेचर के विरुद्ध हैं, जो आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हैं। और आयुर्वेद में मुख्य रूप से आपको पहले भी हमने कई बार बताया कि रोग का मतलब है कि जब अपनी नेचुरल प्रकृति को आप खो देते हो, जब इम्बैलेंस हो जाता है उसमें, उसी को रोग कहते हैं। और प्रकृति मतलब यानी कि जब आप अपनी नेचुरल बॉडी में आप वापस आते हैं तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो इसलिए हेल्थ को समझने के लिए और रोग को दूर करने के लिए दोनों में ही इसका इम्पोर्टेंस है कि हर व्यक्ति को अपने बॉडी टाइप का मालूम होना चाहिए। सिंपल सा एक उदाहरण अगर आप दूं, जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कार जो है वो पेट्रोल की कार है या डीजल की कार है, तो उसके अनुसार फिर उसमें आप ईंधन डालते हैं। नहीं पता होगा तो गड़बड़ होगी तो कार खराब हो जाएगी। सिंपल उदाहरण है। इसी तरह से हमें हर किसी को अपने शरीर की प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब आपके लिए, मेरे अपने लिए और हम सभी के लिए अपने शरीर की प्रकृति के बारे में जानना? इसलिए जरूरी है कि अगर हम जानेंगे नहीं तो हम जो है अपना खान पान और अपना लाइफस्टाइल फिर कुछ भी हम करेंगे और वो हमारे शरीर की प्रकृति में विरोध पैदा करेगा। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि मान लो आपकी पित्त प्रकृति है, यानी कि आपकी बॉडी में अग्नि ज्यादा है, फायर ज्यादा है, और आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, मिर्ची खाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तो पित्त बढ़ जाएगा आपके बॉडी के अंदर। और पित्त बढ़ेगा तो फिर अनेक प्रकार के रोग, आपको एसिडिटी हो जाएगी, छाले हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, आपको स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, बाल आपके उड़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, एक्ने, पिंपल्स आ जाएंगे। तो कितनी सारे रोग, अगर आपको प्रकृति मालूम नहीं है तो हो सकता है आप कुछ ऐसा खान पान या ऐसा लाइफस्टाइल अपना रहे हैं जो आपके रोग का कारण है, और आप जो दवाइयां खाते जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए, और ये चिकित्सा में भी बहुत हेल्प करती है कि जो व्यक्ति पित्त प्रकृति वाला है, यदि हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको ज्यादा गर्म दवाइयां हम ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी का शरीर वात युक्त है, जी तो उसकी प्रकृति, स्वभाव और बनावट, साथ ही साथ डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए वात प्रकृति यानी कि वात या वायु की अधिकता शरीर में। वायु होती है, लाइट होती है, वेट कम होता है वायु, आप देखते हैं हवा जो होती है लाइट है, मोबाइल है, और ड्राई है, कूल है, ये उसके गुण हैं। तो जो व्यक्ति वात प्रधान है, जिसकी प्रकृति वात है, उसमें शरीर में ऐसे ही गुण होंगे। उसका बॉडी लाइट होगा, मोबिलिटी यानी कि ज्यादा वो एक तरह से हाइपर एक्टिव पर्सन होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, उनका जो है बॉडी में ड्राइनेस मिलेगा, आपको रुक्षता मिलेगी, और थोड़ा सा स्किन ठंडी होगी, रुक्षता होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। जो मूवमेंट वाली चीजें हैं उनमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड हैंड्स, कोल्ड फीट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, उनमें से कौन सा दोष जो है अधिक है, किसकी डोमिनेंस है, उसके आधार पर हमारे शारीरिक भी और कुछ मानसिक भी
हम उसमें फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे कि अगर जो वात प्रधान होगा तो उसमें मेंटल लेवल पर एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाएगी, फियर होगा, चिंता करने वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। और डाइट के बारे में अगर हम समझें कि क्या डाइट लेनी चाहिए वात वाले को, सिंपल है। जो गुण हमने बताए, रुक्ष है, ड्राई यानी के कूल है, मोबाइल है और लाइट है वेट में, तो इसके विपरीत लेना चाहिए। यानी कि गरम गरम खाना खाए, ड्राई ना खाए, क्रंची क्रिस्पी ना खाए, थोड़ा सा अब लुब्रिकेटेड या सूप टाइप की चीजें ले, और सेडेंटरी ज्यादा रहे, स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो कुछ बैठ करके आसन, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर करेगा वात वाला तो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर डॉक्टर साहब किसी का शरीर पित्त प्रकृति का है तो उसके शरीर की बनावट के बारे में बताइए, और साथ साथ डाइट के बारे में भी बताइए कि कौन सी उसे डाइट लेनी चाहिए जिससे वो सेहतमंद रहे। पित्त प्रकृति का जो बनावट की बात करें तो जैसे वात वाले दुबले पतले और होते हैं, उनकी जो मसल्स कम होती हैं, बोन्स होती है। पित्त वाले मीडियम बिल्ट होते हैं, उनका फिजिक देखें तो मीडियम बिल्ट होता है। और बॉडी अगर उसकी त्वचा की बात करें, थोड़ा रेडिशनेस हो सकती है, हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है उनके अंदर। थोड़ी सी जो है गर्मी वो चले जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या भूख लगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। मेंटल लेवल पर देखें तो क्रोध, और उसके अलावा जो है थोड़ा ईर्ष्या, जेलेसी, ये गुण उसमें होते हैं। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं, अगर उनको देखें तो बहुत ज्यादा काम करने वाले एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं। उनके दिमाग में कुछ आइडिया आए तो वो उसको करके ही जो है फिर वो सांस लेते हैं, एक तरह से मतलब करने वाले लोग होते हैं। ये स्वभाव होता है उनका। जैसे स्वभाव जो है बात वाले होंगे तो वो थोड़ा सा इर्रेगुलर होंगे। एक चीज शुरू की, वो पूरी नहीं हुई, दूसरा आइडिया आ गया तो फिर उसको शुरू कर दिया, तो दे आर नॉट एबल टू फिनिश द वर्क। लेकिन पित्त वाले बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं, इसीलिए वो अच्छे लीडर्स भी होते हैं, अच्छे बॉस भी होते हैं, अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, और स्पोर्ट्स पीपल तो होते ही हैं, क्योंकि उनमें फायर है, अग्नि उनमें अंदर, जिसके अंदर आग होती है, कहते हैं ना, वो कुछ कर सकता है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। और डाइट की बात करें तो जैसे कि हमने कहा अग्नि ज्यादा है तो कूलिंग चीजें उनको लेनी चाहिए ज्यादा। जितना वो कूल रखेंगे अपने शरीर को, नारियल पानी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, पानी पिए, माइंड को भी कूल रखें, थोड़ा सा जो है ब्रीदिंग करें, शवासन करें, तो देन दे विल बी मोर हेल्थी। अच्छा, जिनका कफ युक्त शरीर है उनके बारे में भी डॉक्टर साहब बताइए, उनका स्वभाव, शरीर की बनावट और साथ साथ डाइट। कफ जो है आयुर्वेद के हिसाब से पृथ्वी और जल, इसकी अधिकता से कफ हमारे शरीर में बनता है, डोमिनेंस इसी का होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कफ वाला शरीर होगा तो थोड़ा सा जो है भारी भरकम, चबी, थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ, ओबेसिटी नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा हल्का सा मोटापा, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी बॉडी उनकी हैवी रहती है। और इसीलिए क्योंकि पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, स्टैग्नेंट है, सेडेंटरी है। कफ के गुण जो होते हैं वो स्टेबिलिटी है, उसमें ठोस है, बॉडी ठोस भी होगी और साथ में वो स्टेबल भी रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो एक बार बैठ जाएं तो 5 घंटे उठते नहीं है चेयर से, तो वो कफ प्रकृति के लोग हैं, उनको चलना फिरना, ज्यादा दौड़ भाग अच्छी नहीं लगती है। और इसके अलावा जो है उनके शरीर में म्यूकस वाले रोग आमतौर पर होते हैं, बलगम हो गया, गले में बलगम हो गया, फेफड़ों में बलगम हो गया। तो कफ प्रकृति के लोगों को क्या करना चाहिए? कफ के विपरीत क्या है, उन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। तो कफ जो है वो ठंडा है, स्टेबल है, हैवी है, सॉलिड है, डेंस है, थोड़ा चिकनापन है, उसको ये कफ के गुण है। तो खाने में लाइट खाना चाहिए। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको थोड़ा गर्म चीजें खाएं, लेकिन लाइट होना चाहिए। हैवी बिल्कुल नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, बहुत ज्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से अगर कफ वाले लोग ऐसी चीजों का पालन करेंगे, ऐसे भोजन खाएंगे, तो उनका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए अब बात करेंगे आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मेरा बॉडी का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वात है, पित्त है, कफ है। कभी कभार कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, वात पित्त या पित्त कफ या कफ वात। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें तीनों ही डोमिनेंट होते हैं। तो 7 प्रकार की प्रकृतियां हमारे आयुर्वेद में लिखी है। अब हमें करना क्या है कि अपनी प्रकृति को पहचान के उसके अनुसार हमको अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, एवरीथिंग यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम कहें कि वात प्रकृति के लोग हैं जो, उनको ठंडी चीजें, क्रंची क्रिस्पी नहीं खानी चाहिए,
आपने देखा होगा अगर बच्चा आपका वात प्रकृति का है और उसको आप कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, उसको पॉपकॉर्न खिला रहे हैं, उसको रूखी सूखी चीजें खिला रहे हैं, तो उसके अंदर और ज्यादा वात बढ़ जाएगी, तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव वो बच्चा हो जाएगा। फिर आप जो है उसको कहेंगे कि मेरा बच्चा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल जो है एक जगह उसका ध्यान ही नहीं लगता है, लेकिन आप उसको गलत भोजन खिला रहे हैं। तो इसको बैलेंस रखने के लिए वात वाले लोगों को उष्ण और थोड़ा सा लुब्रिकेटेड फूड खाना चाहिए। पित्त वाले लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि उनको कूलिंग चाहिए। जितने भी आपके ठंडी चीजें हैं, आप हरी सब्जियां खाएं, सलाद वगैरह खाएं, फ्रूट्स खाएं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है सब्जियों में मसाले का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लाल मिर्च नहीं खानी है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये पित्त वालों के लिए बिल्कुल वर्जित है। कफ वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं। मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, तली चीजें, ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह का सेवन कफ वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। इसलिए मूल मंत्र अगर समझे, अगर हम देखें कि एक कॉमन अगर हम बात करें, सबकी बात करें, तो हमेशा आपको एक ही चीज याद रखनी है। नंबर 1, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें। दूसरा, प्रकृति के अनुसार भी आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो हमारी पूरा ये जो डाइजेशन का जो लिखा है उसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी कुछ आप खाएंगे अगर वो पच जाएगा तो उससे आपको शरीर के धातुओं का पुष्टि होगी, शरीर के धातुओं का निर्माण उससे होगा। और अगर वो पचेगा नहीं तो वो फिर आम बनाता है, और आम जो है वो अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता है। दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, रणवीर, उनसे बात कर लेते हैं। जी रणवीर जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मुझे डायबिटीज की 5 साल से अभी तकलीफ है, तो अच्छा। अभी मैं गोलियां ले रहा हूँ एलोपैथी की, लेकिन उसे आयुर्वेद के हिसाब से या होम ट्रीटमेंट से कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए कोई उपाय है उसके लिए? आयुर्वेदिक दृष्टि से कि क्या क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है, वैसे तो बहुत सारी होम रेमेडीज हम अपने शो में बताते रहते हैं। आपको भी मैं एक बार फिर से बता दूं कि इसमें करेले का जूस बहुत अच्छा काम करता है। करेले का जूस आप रोज पी सकते हैं। मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है एक चूर्ण आप बना सकते हैं जिसमें नीम के पत्ते, बेल के पत्ते और थोड़ा सा तेज पत्ता जो घर में होता है, ये तीनों बराबर बराबर मिला करके चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण में से एक एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये चीजें तो आप घर में कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, माइंड को रिलैक्स रखें। छोटी छोटी सी चीजें जो है कई बार हम उन पर गौर नहीं करते हैं, और हम काफी बड़ी बड़ी दवाइयां खा रहे होते हैं, काफी जो है हम कहें कि बहुत पोटेंसी वाली दवाइयां खा रहे होते हैं। जबकि अगर छोटी सी चीज को अगर हम फिक्स करने की कोशिश करें तो उम्मीद है कि हमारी दवाइयां जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, और हो सकता है दवाइयां हमें ना भी लेनी पड़े। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 012940404004 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे कम खाएं सेहत पाएं। जी हाँ, कम खाकर आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये संभव है। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कम खाएं और सेहतमंद रहें, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं खाने पीने से हेल्थ बनती है, लेकिन अभी लोगों का विचार भी बदला, और एक ऐसी काफी रिसर्च भी हुई है, मैं पढ़ रहा था कि पीपल हु ईट लेस दे लिव लॉन्गर। क्यों? क्योंकि हम तो बार बार आपको कहते हैं आयुर्वेद में कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जब खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम ही रोगों की जड़ है, बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। तो इसलिए कम खाने से एक तो आपके शरीर के धातु जो हैं वो पुष्ट रहेंगे, धातु पुष्ट रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी तो आपके जो रोग आपके पास नहीं आएंगे। नंबर 2, कम खाने से आपका खाना पूर्ण रूप से पचेगा, आम नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगा तो रोग नहीं आएंगे, क्योंकि आम एक ऐसा मीडियम है जो हमारे शरीर में रोगों को पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम खाने से एक और भी आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका जो शरीर में जो छोटे छोटे से जो नालियां हैं जहां टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, तो जब आप कम खाते हैं तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी कुछ ऐसी अग्नियां हैं, ऐसी फायर्स हैं जो कि पचाने का काम करती हैं। तो अगर हम भोजन उचित मात्रा में खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, तो हमारी जो अग्नियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे चैनल्स को, स्रोतस को साफ रखती हैं, और स्रोतस साफ रहेंगे
तो आपके जो सूक्ष्म एरिया में कई बार कोई चीज जम जाती है, कोई गांठ बन गई है, कोई सिस्ट बन गया है, इस तरह के रोग आपको नहीं आएंगे और टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके एलिमिनेशन में भी आपको हेल्प मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार जब लोग क्लीनिंग करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, तो फास्टिंग करते हैं, कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि कम खाने से हमारी जो अंदर की जो अग्नियां हैं वो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स को खत्म करती हैं, उनको हजम कर जाती है। और एक फायदा और है इसका कि कम खाने से आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्लिम फिट रहेगी। आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की ओबेसिटी की। ओबेसिटी अगर आ जाती है तो बहुत सारे रोग आ जाते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, तमाम प्रकार के रोग उसकी वजह से आते हैं, ओबेसिटी की वजह से। तो कम खाने से आपको मोटापे का कोई डर नहीं रहेगा और आपका माइंड भी जो है कम खाने से वो शांत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब आप कम खाते हो तो माइंड में बहुत ज्यादा एजिटेशन या बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं होता। ओवर ईटिंग करने से दो चीज हो सकती है। अगर आपने स्टिमुलेंट फूड खाया तो माइंड आपका स्टिमुलेटेड हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है तो माइंड आपका डल हो जाएगा, नींद ज्यादा आएगी आपको। तो नींद ना आना और नींद बहुत ज्यादा आना दोनों ही आप अवॉइड करेंगे और माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, नींद अच्छी आएगी। और अच्छी नींद का मतलब आपको मानसिक लेवल पर आप जो है स्वस्थ रहेंगे, मानसिक विकार आपको कम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।